मेट्रो बिहार खुर्द के जेजे कॉलोनी में करीब 5 मकानों पर दिल्ली सरकार आश्रय सुधार बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तोड़ दिया है। विभाग की तरफ से यह बताया गया है कि यह अवैध रूप से बनाए गए मकान हैं, जबकि यहां रह रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने प्लाट को लोकल बिल्डर से खरीदा है। अचानक ठंड में विभाग की तरफ से की गई यह कार्रवाई लोगों के लिए परेशानी की वजह बन गई है। जिन लोगों के मकान टूटे हैं उनमें से एक राखी ने कि उनका महज 15 दिन का एक बच्चा है। वह इस घर में करीब 4 साल से रह रही थी। अचानक गुरुवार को अधिकारी पहुंचे और मकानों को तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें घर खाली करने का समय भी नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने उनके घर से सामान तक निकालने का समय नहीं दिया। मेट्रो बिहार खुर्द के अंदर करीब 5 प्लाटों पर विभाग ने अभी कार्रवाई की है। साथ ही अधिकारी कुछ और घरों को भी चिन्हित करके गए हैं। यह सभी प्लाट करीब 12-50 गज के हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि डिपार्टमेंट के कर्मचारी की मिलीभगत से इन प्लाटों को पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने बेचते हैं। वहीं लोगों ने बताया कि वह करीब 4 साल से यहां रह रहे थे। जब वे काम से लौटे तो देखा कि घर तोड़ दिया गया है। लोगों को डर कि कहीं अलग उनका नंबर ना आ जाए, क्योंकि इस इलाके में कई ऐसे प्लाट हैं जिन्हें उनके असली मालिक का कब्जा ना होने के कारण बिल्डरों ने मिलीभगत से बेच दिया है। इस मामले में जब दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क करना चाहा तो किसी ने भी अधिकारी ने इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग जो रोते बिलखते भी आपको नजर आ जाएंगे। ये मेट्रो बिहार के ही रहने वाले हैं। आखिर इनका कसूर क्या है? क्या जो बिल्डरों ने बेच दिए उन बिल्डरों पे भी कार्रवाई होगी या नहीं? फिलहाल जिस तरीके का माहौल यहाँ आप देख रहे हैं कि बिना बताए बिना नोटिस जारी किए अचानक आकर घर में से सामान तक नहीं निकालने दिया और इनको जमींदोज कर दिया। अब देखना होगा कि आखिरकार दिल्ली सुधार बोर्ड किस तरीके की कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में भी मेट्रो बिहार इलाके में बिल्डोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। यहाँ कुछ मकानों को तोड़ा गया है जी, और कुछ समय पहले बनाया भी गया था इन मकानों को। तो क्या उस टाइम पे प्रशासनिक अधिकारी आए थे और अब जो तोड़ा गया था, अब क्या क्यों तोड़ा गया? प्रशासन अधिकारी आए थे, बनाने वक्त में वीडियो बना के ले गया था, लेकिन प्रशासन मिली भगत से ये प्लॉट बना है। प्रशासन ने एक व्यक्ति से 30-30 हजार रुपए, 40-40 हजार रुपए लिए हैं, जिसमें जेई और सुपरवाइजर जो उनका चौकीदार है वो सभी मिली भगत से ये प्लॉट बनाए जाते हैं। और इससे पहले 2003 में 3 में सर्वे किया गया था। 2003 में सर्वे किया था। जुगल और संतानी यहाँ का जो देख रेख थे पहले शुरू में जब हमारी जुग्गियाँ आई थी तो संतानी, पालीवाल और जुगल किशोर इस एरिया का देख रेख करते थे। और उन्होंने हमें जो प्लॉट दिया था, जुग्गी के बदले में जो प्लॉट दिया है, डीएस पर्ची, पहचान पत्र, राशन कार्ड का फोटो स्टेट लेके उन्होंने मुझे प्लॉट दिया, कब्जा दिया। कब्जा देने के बाद देख रेख यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम था, जिसके कारण 2003 में सर्वे किया, अगर नहीं बनाओगे तो ये कैंसिल कर दिया जाएगा। जिसमें कि हम लोगों ने उसको प्लॉट धारी को बताया कि भाई देख कैंसिल हो जाएगा, तुम लोग प्लॉट बनाओ। उस समय जो है 226 प्लॉट का इन्होंने खाली और जुग्गी बनी हुई इन्होंने सर्वे किया था जुगल ने।
अब कितने मकान यहाँ तोड़े गए हैं और कितने तोड़ने की बात कही जा रही है? अभी जो तोड़े गए हैं इसमें अभी 5 प्लॉट तोड़े गए हैं। 5 प्लॉट में जो एक बिल्कुल प्लॉटधारी खड़ा है उसके बावजूद भी तोड़ा गया है जी। अभी क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि चाहे वो पुलिस के अधिकारी के थ्रू या जैसे भी बिल्डर के थ्रू लिया है, खरीदा है, लेकिन इन गरीबों को इस भीषण ठंड में जो 10 दिन के बच्चे को भी नहीं बख्शा, इतना तो सरकार भी नहीं कहते हैं कि खाली कराओगे मकान। तो लिहाजा जैसे ये लोग रह रहे हैं वैसे रहें, और जिन्होंने जिस बिल्डर ने और जेईआई जो मिला हुआ है वो जेईआई जो है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करके कि बनाने वक्त कहाँ गए थे और 2 साल के बाद तोड़ने आ रहे हैं। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे सर, मैंने बड़ी मुसीबत से घर खरीदा है। मेरे पास सब कागज दे रखा, तब भी ऑर्डर आ गया देने का। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई घर जमीन नहीं है, ना मेरा गांव है, तो मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊंगी। छोटा सा घर बनाया मैंने, जोड़ जोड़ के एक पाए लेके, और तोड़ने के बाद मेरा दिल बैठा जा रहा है एकदम से। मेरी तबीयत खराब है मेरी, वैसे भी 3 दिन से मैंने खाना भी नहीं खाया। ये लोग बार बार बोल रहे ये घर टूटेगा, ये घर टूटेगा। मैं कहाँ जाऊंगी? ये कितने दिन पहले खरीदा था आपने? मेरा सर 2018 में खरीदा है मैंने। मेरे पास सारे कागज, मैं बोर्ड भी डालती हूँ उस घर से, सब कुछ है, तब भी मेरा ऑर्डर दे दिया घर तोड़ने का। सर मैं मर जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा घर। हमने किसी के जगह घेर के बनाई है, न कि हमने खरीदा। हमने बेलदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो तिल तिल करके पैसे जोड़ते हैं। जई आके खड़ा होकर बनवाता है और जई पुलिस भी आती है, बनाती है, पैसे लेती है 50 हजार रुपए। हम फ्री की किसी की जमीन में कोई घेरा गाड़ी नहीं करते। न मैं नोटिस दिया, न मैं बताया गया, न मैं कुछ करा गया। हमारे बच्चे पीछे, हमारे बच्चे जच्चा को तोड़ कर डाल के बाहर फेंक दिया। सब बर्तन बिलिया गैस सारा टूट गया। ये जमीन कितने में खरीदी? जमीन हमने खरीदी दे वाली 6 लाख रुपए में। 2 प्लॉट है, डीलर से खरीदी थी हमने। डीलर तो जब भी बेचता, जब आगे से कोई आदेश होगा जब तो डीलर बेचता है। कि डीलर को ऐसे किसी के घर बेच देगा डीलर को भी तो आदेश मिलता होगा। जब ऊपर से हाथ होता जब तो इंसान कोई कब्जा करता है। ये कौन कहाँ की इंसाफी है? ये कहाँ की बात है? आओ तोड़ दो, बनवा दो, फिर तोड़ दो। ज्यादा किसी को गरीब को सूचना मत दो, बनवा दो तो फिर तोड़ो मत। क्या कहते हैं, हम घर में थे ना, हमने खाना खाया ना कुछ खाया, आते के साथ तोड़फोड़ करने लग गए। घर में बैठे हुए पीछे गेट निकाल दिया, वाला गेट निकाल दिया, सारा सामान फैला दिया, फ्रिज व्रिज सब तोड़ दिया। सारा हम रोने लग गए। हम जूते पॉलिश करने वाले गरीब आदमी हैं। हमने पेट काट के पैसे इकट्ठे करके हमने प्लॉट लिया, वही प्लॉट हमारा तोड़ दिया। हम कहाँ जाएं? गरीब आदमी है, हमें कुछ तो मिलना चाहिए। हमें इन सब कुछ नोटिस नहीं, कुछ नहीं, 1 घंटे की मोहलत नहीं दी हमें। 1 घंटा क्या होता है? 10 मिनट के मोहलत नहीं दिया कि अपना सामान निकाल लो। आते साथ फेंकने लग गए। लेडीज पुलिस साथ में हमारे, हम क्या करते बताओ सर? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम ठंड में रात में यहाँ सोते हैं, धूप निकलती है, थोड़ा आग सेक लेते हैं, वो कर लेते हैं। बर्तन, खाना पीने का सारा सामान फैला दिया, आटा फैला दिया, चीनी पत्ती सब मिला दिया, सारा कूलर फूलर सब फेंक दिया। वो रखा, हमारा फ्रिज हमारा रखा हुआ है। सर्दी में हम रात को तिलपा लोट के सोते हैं, दोपहर में घाम निकलती है, बच्चों को आग सेक के हाथ सेक। हमें बनाते हुए 4-5 साल हो गए सर। हाँ, हमने गांव की जमीन पे कुछ नहीं बोला, कोई भी खूब बनवाया, खूब जय ने साथ पैसे खाए, पैसे उनको खिलाए। पुलिस वाले आते हैं, बनवा के जाते हैं, खड़े करके बड़ा बनवाते हैं अच्छी तरह से, फिर बाद में वही तुड़वाने आते हैं। साथ में तुड़वाया, वो भी साथ में थे जब ये बना, जब जय आया था। हाँ, जय आया था, पैसे भी लिए उनने। पुलिस वाले भी आते हैं, बनवाते हैं, खूब इंक्वायरी भी होती है अच्छी तरह से। फिर बाद में पता नहीं क्या ऐसी, ना नोटिस आया ना कुछ आया, ना तुड़वाने लग गया साथ। आपका मकान टूटा है, कैसे टूटा और क्या पहले आपको अल्टीमेटम दिया था उन्होंने? कोई नोटिस दिया था तोड़ने के लिए? कुछ नहीं बताया। मैं तो घर में पड़ी थी, रोका, बहुत सारी फौज लाए, पुलिस लाए। मैंने बोला अभी जच्चा हूँ मैं, न बोला न मौका दिया। मेरे को निकाल कर कुंडी लगा कर सामान फेंक के और अपने तोड़ने लगे। तो ये जो अभी मकान टूटा हुआ है आपका, तो अब रह कहाँ रहे हैं आप? इधर ही रह रहे, इसी में। तो सर्दी काफी है, कैसे? अभी बच्चा भी आपके पास में? सर्दी काफी है, दिन में 3 बार ओढ़ लेते हैं, रात में। कितने दिन का बच्चा? 15 दिन की लड़की है। तो आपने पूछने जानने की कोशिश नहीं की क्यों तोड़ा? बताया नहीं, हम बोले किस लिए तोड़ रहे, मोल खरीदा हमने तो, गाँव की जमीन बेच के बता ही नहीं रहे।